नमस्कार, मैं हूं रघुवीर और ये इस घर को मैं दिखला रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि हम इंदिरा आवास दिखला रहे हैं या हम आए हैं यहां पर आपको दिखलाने के लिए कि आप सोच रहे होंगे कि इस आवास का किस्त देने के लिए। कि नहीं भैया, ये आवास नहीं बल्कि मैं एक ऐसा जगह पे आया हुआ हूं, समस्तीपुर जिला का। यहाँ का लड़का यानी इसी घर का लड़का ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो पूरे समाज को और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन उन्होंने किया है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इसी घर का लड़का का चयन हुआ है। यानी हमेशा गरीबी में ही, कीचड़ में ही कमल खिलता है। लोग कहता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जरूरी होते हैं, वाकई में पैसे जरूरी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि गार्जियन का भी यानी माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज इनके कारण समूचे क्षेत्र में, समूचे गाँव में, समूचे बिहार में का नाम अभी परचम, नाम का परचम लहरा रहा है। घर की स्थिति आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि वाह क्या गजब का चीज है। जी हाँ, इसरो का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हमेशा अनुसंधान करती है अंतरिक्ष में। उसी में इनका चयन हुआ है। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी भगवान का रूप होते हैं। नौकरी मिल जाना यानी भगवान मिल जाने के बराबर होते हैं। लेकिन भैया मैं आपको कहता हूँ, यदि आपके हौसले में उड़ान है, यदि आपकी हौसला बुलंद है, यदि आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, यदि आप पढ़ाई लिखाई को ही मान्यता देते हैं, तो आपको नौकरी आपको कदम चूमेगी। एक नौकरी नहीं, दो नौकरी नहीं, बल्कि कई नौकरियों, बड़े बड़े नौकरियों को छोड़ करके ये लड़का का अंत में चयन हो जाता है इसरो में। जी हाँ, मैं तस्वीर इस वक्त दिखला रहा हूँ समस्तीपुर जिला का एक ऐसा घर, एक ऐसा गांव, एक ऐसा जगह पर जिसे देखने के बाद आपका भी मन कहेगा कि मैं भी काश एक बार वहां जाऊं और स्थिति को दिखलाऊं। चकाचौंध व्यवस्था नहीं है। घर की स्थिति और घर का हालात आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की हालात और व्यवस्था है। यानी कीचड़ में खिल गया है कमल। अब यहाँ पर नेताओं का तांता लगेगा, बड़े बड़े समाज सेवियों का तांता लगेगा, आना जाना लोगों का लगा रहेगा कि कोई आएंगे माला पहनाएंगे, कोई इनका माथे चूमेंगे, कोई वाहवाही करेंगे, कोई पीठ थपथपाएंगे। ये देखिए तस्वीर को। लेकिन इनकी हालात देखने के लिए पहले कोई नहीं आते थे। इस तस्वीर को आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लड़का बन गया है प्रेरणा का स्रोत। यानी जितने विद्यार्थी हैं जो बहाना मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका ये स्रोत बन गया है। सबसे पहले हमारे चैनल में यहाँ का बहुत बहुत स्वागत है। अहाँ के लड़का अभी पूरा देश दुनिया में नाम रोशन कर लखिन। तो की कहबे यहाँ केहन मन में फील हो रहा है? खूब खुशी है, खूब खुशी है मन में, जो बहुत कष्ट के बच्चा से पढ़ाए हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चा मेरा बहुत नाम किया, बहुत अच्छा किया, पूरा समाज में रोशन किया। जितना हम लोग के क्षेत्र के आदमी है सब खुश है। ये मेरा गांव में कोई साइंटिस्ट नहीं है, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बन गया। बहुत कष्ट, बहुत मुसीबत में हम लोग पढ़ाए हैं। पाँच भाई बहन है। अच्छा, ये दूसरा नंबर में है लड़का, एक बड़ा दीदी है, एक दूसरा नंबर में है लड़का, 2 लड़का 3 लड़की है। यही मजबूरी में कैसे पढ़ाए समझिए। यहाँ नहीं रहें तब बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ाए। हम लोग को उतना साधन नहीं था जो इंग्लिश मीडियम में देते। सरकारी में पढ़ के इतना नाम रोशन। तो वैज्ञानिक तो के बच्चा बन गलन। अब ऐसी व्यवस्था में रहने के बावजूद भी यदि लोग मेहनत करें, और ये लड़का ने साबित कर दिया है कि वास्तव में मेहनत से सब कुछ संभव हो सकता है। आप दुनिया में जो चीज़ चाहते हैं वो मेहनत से ही संभव हो सकता है। 1-2 नौकरी नहीं बल्कि कई नौकरियों को छोड़कर अंत में इनका चयन हो गया है इसरो में, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। ये देख लीजिए तस्वीर को, मैं एक एक तस्वीर आपको दिखला रहा हूँ इस वक्त। यानी बहुत बड़ी बात है। समस्तीपुर जिले का एक ऐसा गांव, समस्तीपुर जिले का एक ऐसा क्षेत्र जो अपने नाम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ इसी घर से एक लड़का, ऐसा लड़का अभी है जो इसरो में जिनका चयन हुआ है, वो लड़का देश और दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आपका लड़का का चयन हुआ है। जी, आपके दिल में कितनी खुशी है? खुशी है, बहुत बड़ा खुशी हुआ। जो वहाँ पर जो है सो इसरो में चयन होना मामूली बात नहीं है। हाँ, बहुत जो है सो बच्चे से इसको हम ले गए थे वर्धमान। अच्छा, वर्धमान ले जाने के बाद पढ़ते पढ़ते इसको पढ़ने का मतलब पूरा ये था। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद जो है सो बीटेक किया। बीटेक करने के बाद जो है सो फिर वहाँ से उसके बाद
ऑल इंडिया गेट दिया, गेट देने के बाद 500 रैंक आया। ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में रैंक आया 500 के बाद IIT दिल्ली में इनको एडमिशन हुआ। अच्छा। वहाँ से पढ़ते पढ़ते जो है सो इनका चयन हो गया जो है सो बेंगलुरु सीमेंस गमेसा कंपनी में। अच्छा। उसके बाद वहाँ से वो रिजाइन मारे, उसके बाद रेलवे में हुआ। रेलवे के बाद जो है सो फिलहाल अभी इसरो में इनका चयन हुआ है, आए हुए हैं, फिर जाएंगे। यानी अभी चारों तरफ इस बात का हल्ला रहता है, भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता है। जी। लेकिन ये लड़का तो 3 नौकरियां छोड़ चुके हैं, चौथा नौकरी में एंट्री मार दिए हैं। जी। और वो भी ऐसा नौकरी जो लगभग उसमें देश के गिने चुने लड़के जाते हैं। जी। तो आपका तो माली स्थिति, घर का स्थिति उतना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपने बच्चों को पढ़ाने का मन कैसे बनाया? आप नौकरी भी करवा सकते थे प्रेशर दे करके, भाई नौकरी करो, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, पढ़ने के लिए देखिए हमारे पास 3 लड़की 2 लड़के हैं। पढ़ने के लिए जी जान से अपना उसका बेसी भाग हम पैसा दिए, लेकिन उनका मम्मी का जो है पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका मम्मी जो है सो मतलब पढ़ाने में अव्वल है। अच्छा। हाँ, एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन सब उसी का जो है सो ही है। हम सिर्फ पैसा देने का मालिक थे, जो कैसे क्या करना है उनका मम्मी करा देते। जी, लड़का का मम्मी जो है सो अपना सब जितने हमारे 3 बेटियां हैं 2 लड़के हैं, सबको ही जो है सो करवाया उनका मम्मी। घर का खाना बनाना, कैसे स्कूल जाना है, क्या करना है, सब वही दायित्व ले लिए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन राय। अच्छा।